ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकं भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धको मिथ्याज्ञानतमोव्रत लौकिकज्योतिरमृतगं योगी साङ्गोपाङ्गमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे जैनं वचनं सदा वन्दे जैनं वचनं सदा वन्दे प्रणमोऽनन्तारं प्रणमो सिद्धारं प्रणमो आयरीयाडं प्रणमो छायाडं प्रणमो सर्वसाहम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की अस्तम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य कपलेश्वर श्री कुंतु सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य कपलेश्वर श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की सिद्धत्व स्वात्म साधना निर्बंधता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना जिन जिन जीवों ने तद पंचम को प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए मुमुक्षु जीव एक भव्य प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप प्रणति करता है, पहले विशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि को केवल वे ही जीव प्राप्त कर पाते हैं जो जीव के स्वरूप का भान रखते हैं। आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज एक अद्भुत ग्रंथ में इसी विषय का व्याख्यान कर रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है भावत्रय फल प्रदर्शी। भवत्रय फल प्रदर्शी नहीं है, भव नहीं है, वो भाव है। तीन भाव होते हैं, उनके फल को प्रदर्शन करने वाला यह ग्रंथ है। भावत्रय फल प्रदर्शी बनाता सर्वदर्शी। सर्वदर्शी अगर बनना है तो दर्शी बनना होगा किसको, किस आधार पर, किस मापदंड से, कब, कैसे देखना है, यह एक बहुत बड़ी कला है। यहाँ पे जो विषय चल रहा है तृतीय श्लोक में, प्राप्नोति शोकम मनुजः सपश्चात्, कि जीव भविष्य में शोक को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने किस जीव को किस तरह देखना चाहिए है ये कला नहीं सीखी। दो भंग समझे थे, शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या और वाद्वेष बुद्धिया परिपीडित्वा। आज तृतीय भंग है, उत्पाद्य वैरम हृदयस्य। मत कर वैर विरोध, नहीं हो पाएगा आत्मशोध। मत कर वैर विरोध। आज जीव को लगता है कि मैं दूसरे से वैर कर लूंगा
तो मेरी मान की पुष्टि हो जाएगी, मेरी जीत हो जाएगी। जबकि आपने भी अपने पूरे जीवन काल में ये अनुभव किया होगा कि जिस समय मस्तिष्क की जो स्थिति चल रही होती है उस समय हमने किसी को मित्र बनाया और किसी को शत्रु बनाया। सबसे अधिक मस्तिष्क पर स्थापित कोई होता है तो वो मित्र नहीं होता, वो शत्रु होता है। जीवन में अगर चाहते हो कि ये जो मेरा मस्तिष्क है इस मस्तिष्क पर कोई प्रहार नहीं करे, तो चाहते अगर कोई नहीं करे मस्तिष्क पर प्रहार तो कभी नहीं करना अपने शत्रु पर प्रहार। जीवन में मित्र बना लेना लेकिन शत्रु मत बनाना। अगर शत्रु बना लिया तो कभी मित्र नहीं बना पाओगे। संजय साहब, ये बहुत अंदर का विषय है। आपने अगर आपके परिवार में जो आपकी अर्धांगिनी है, स्वामिनी है, उसको ही अगर आपने शत्रु बना लिया तो आप भारत के 800 करोड़ की जनसंख्या को मित्र नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी बुद्धि उसको दे दी, समर्पित कर दी। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि जीव को आप देखो, पूरे परिवार में, समाज में हर एक व्यक्ति इतनी योग्यता रखता है, इतनी योग्यता रखता है कि आज पूरे विश्व पर वो राज करने की दम रखता है। लेकिन उस योग्यता को हम केवल एक व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं कि मेरी योग्यता तुम संभालो और उस योग्यता का पूरा नाश कर देना। और यही हो रहा है। आप धनु जी, जब इनका विवाह नहीं हुआ था तब जिनालय के कार्य में, सामाजिक कार्य में आगे थे, लेकिन जब से विवाह हुआ है अपनी योग्यता जो है, योग्यता को सौंप दी, तब से लेकर आज तक कोई बात नहीं कर पाया। ऐसा जीवन है। अब निर्णय आपका है कि एक और आप हो, दूसरी ओर विश्व की 800 करोड़ जनसंख्या है, एक और आप हो, दूसरी ओर भारत की 150 करोड़ जनसंख्या है। तो एक के चक्कर में उन 150 करोड़ का अहित मत करो, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा में लगा हुआ है, कर रहा प्रतीक्षा कब पूरी होगी मेरी हर इच्छा। और इसी में बेचारे की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब जाके उसे भविष्य में शोक होता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब जाके वो बैर करता है। और एक बार किसी से बैर हो गया फिर पुनः सामंजस्य बनाने में शीतल डॉक्टर साहब जीवन भर लग जाता है, फिर भी सामंजस्य बन नहीं पाता है। इसलिए पूरे दिगंबर मुनिराजू से मैं कह रहा हूँ, अपना जीवन एसी में जीना चालू करो, ताकि जहाँ से आप निकलो वहाँ लोग ये बोले ये तो एसी वाले महाराज हैं। भाई हम तो विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं और हम तो अपना पूरा जीवन एसी में रहते हैं, क्योंकि जो आपका एसी है वो एयर कंडीशनर है, वो आपके इस शरीर को शीतलता प्रदान करता है, और जो हमारा एसी है वो हमारे मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। ए से एडजस्टमेंट और सी से कॉम्प्रोमाइज। ये साधुओं का एसी है। जब तक साधु जीवन में ए से एडजस्टमेंट नहीं, जैसे आप क्या कहते हैं सामंजस्य, तब तक साधु जी नहीं सकते। हर समय उनको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। स्वामी भैया का नाम क्या है? अजगर अजहर भाई, जीवन में सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है। आलू मिक्सर रखा है, वो मिक्सर में 10 बटन है, अगर उसका भी आपस में सामंजस्य नहीं बन पाएगा तो यहाँ से ध्वनि मुखरित हो नहीं सकती। आज परिवार में भी 4 सदस्य हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है, परिवार चल नहीं सकता। साधु संघों में भी साधु में आपस में सामंजस्य नहीं है तो समाज के चेहरे खिलखिलाते हुए दिख नहीं सकते हैं। इसलिए सामंजस्य अनिवार्य है। सी से कॉम्प्रोमाइज है, समझौता। अजहर भाई क्या समझौता करना पड़ता है, तब जाके कहता है। तो बताइए, हम एसी वाले महाराज हैं कि नहीं? कभी कोई पूछे कि गोंदिया में किसका चतुर्मास चल रहा है
तो यही बोलना कि हमारे यहाँ तो AC वाले मारा जाए, बिल्कुल डरना नहीं है, बदनामी की चिंता करना नहीं। अगर वो बोले AC वाले मारा, फिर उनको समझाना भैया AC मतलब ये होता है, तो उनकी भी बुद्धि में विषय आया। तो आचार्य भगवान यहाँ पर विषय जो उद्घाटित कर रहे हैं उसी को दूसरे आचार्य ने भी उद्घाटित किया, जिससे आपस में सामंजस्य मित्रता बनी रहे। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र स्मरण में है आपको, स्मरण में है। बैर से संबंधित तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र कौन सा है? हाँ, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनियेषु। पर्युषण पर्व में 10 दिन यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का अर्घ्य भी चढ़ेंगे और साथ में उनके अर्थों का वाचन भी होगा। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर जिनसे वैर हो रहा है, वैर का क्योंकि उत्पाद करता है, उत्पाद्य वैरम हृदय यस्य तुष्य, कि परस्पर में वैर कर रहा और हृदय में उसको दूसरे को वैर विरोध में लाकर संतुष्टि उत्पन्न हो रही है, तो भविष्य में निश्चित मान के चलो वो शोक का कुल अवश्य होगा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी, ये 4 बताए कि आपको किन जीवों से किस तरह का व्यवहार करना है। और वो जीव कितने प्रकार के बताए? तो जीव 4 प्रकार के, सत्व जीव, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनियेषु। ये 4 प्रकार के जीव ही हमें संसार में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और इन 4 प्रकार के जीवों के साथ अगर आप जो सूत्र में 4 अवस्थाएं दी हैं, इनका जोड़ी मिलान आप नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से उत्पाद्य वैरम हृदय तुष्य, ये अवस्था उत्पन्न होना ही है। सबसे पहला सत्व मतलब जो जीव अपने साता के आधार पर सुख दुख का वेदन करके संसार में संसारी अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे सत्व कहा जाता है। अगला क्या है? गुणाधिक मतलब वे जीव जो हमसे गुणों में अधिक है। आप सभी को गुणस्थान की प्राप्ति करना है, सभी चाहते हैं कि मैं भी गुणस्थान की श्रेणी आरोहण करूं, मैं भी क्रम से 14 गुणस्थान प्राप्त करूं। दूसरों के गुणों को जो देता स्थान, सबसे कठिन साधना क्या है इस संसार में? सिंधी समाज के भाई साहब का नाम बोला पीछे, बकरानी सरने पड़े, ठकरानी, गुरु नानी, राम नानी। इसके पीछे रहस्य क्या है? नानी के पीछे नानी ने कोई नानी नाम रखी, रहस्य बताना मुझे क्या है? तो ठकरानी जी सबसे कठिन इस संसार में अगर कोई है तो जो हमसे गुणों में अधिक है उसके पास जाके यह कहना कि भैया आपके गुणों को धन्य है, ऐसे गुण हमको भी प्राप्त हो। 1000 किलो का पत्थर सर पर रख लेना ये सरल है, और दूसरों की गुणों की प्रशंसा करने की अत्यंत कठिन है। तो गुणाधिक गुणस्थान की प्राप्ति करना चाहते हैं टिंटे जैसे लोग, दूसरों के गुणों को 2 स्थान प्राप्त कर लोगे। गुणस्थान हम समझते हैं शब्द में बहुत गहरे गहरे रहस्य छिपे हुए। तो पहले सत्व, दूसरे प्रकार के जीव गुणाधिक, तीसरे क्लिश्यमान अर्थात जो बेचारे कष्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पर हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास माह में 3000-4000 रुपए तक भी नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 3-4 लाख रुपए उनके बैंक में रखे हुए। तो जिनके पास 3 लाख रुपए लगे हैं उनका कर्तव्य है कि जिनके पास पैसे नहीं हो उनको 3000 रुपए दें। क्यों? क्योंकि जहां भी वो जाएगा वहां पर वो जैन धर्म की हंसी कराएगा। आज अगर समाज एक ना धार्मिक के बिना, धर्म के बिना धर्मी होता नहीं, धर्मी के बिना धर्म होता नहीं। आज अगर जैसे अनिल भाई साहब हैं और अनिल भाई के पास धन नहीं है,
वैसे करोड़पति उदाहरण ले रहा हूँ, अनिल भाई के पास धन नहीं, और जैन समाज के जो अन्य जीव हैं जिनके पास धन है वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो अनिल भाई अपने अजैन मित्रों के पास जाएंगे कि भैया धन नहीं है, हमको धन दो। वो अजैन मित्र समझ जाएगा कि जैन समाज कितनी गरीब समाज है। तो प्रदीप भी लामटा अध्यक्ष जैन समाज की हंसी हो गई, ये हमको समझना चाहिए है। तो क्लिष्टमान समाज में जो जीव दुखी है उसके दुखी जीवों को भी हमें आश्रय देना चाहिए है, ये क्लिष्टमान जीव होते हैं। और चौथे प्रकार के जो हैं वो है अविनयेषु, अविनयी, जिनको विनय नाम का शब्द का भी बोध नहीं है, उनको यही नहीं पता कि नाम कैसे लेना पड़ता है। किसी व्यक्ति की अगर आपको विनय का परीक्षण करना है तो केवल उससे उसके प्रिंटिंग, पिताजी का नाम क्या है? यश, पिताजी का नाम क्या है? इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम सुधीर जैन है, आप तुरंत समझ जाओ, तुरंत समझ जाओ। मुझे तो किसी को परखना होता है तो मैं धीरे से पूछूंगा उसके पिता का नाम क्या है, और जैसे उसने उत्तर दिया मैं समझ आता है ये अविनय है, इसको अलग करो। श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन, श्री और जी ये दो लगाना बहुत अनिवार्य है। और जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, तांडव मच रहे हैं, वो मात्र श्री और जी के ही तांडव हैं। श्री अतुल जी, श्री अतुल जी, अतुल हटा दो, दूर जाना नहीं, हमारे नाम में ही छुपा है। तो श्री और जी के बीच का नाम सूत्र क्या है? श्री और जी के बीच का नाम नहीं होने दे रहा श्री जी समान। क्या बात है, कभी समय नहीं समझा। बात तब है जब यहाँ पर विषय श्रवण करके उसका अनुसरण किया जाए, तब जाके कहीं श्री जी बन पाएगा। बड़ा नाम का बहुत ही गहरा महत्व है। सब नाम के भूखे हैं कि नहीं बताओ? जैसे जैसे मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे रेलवे पटरी की तरह दोनों पटरियां साथ में चलती हैं। एक और मनुष्य का जीवन है, दूसरा और मनुष्य का मान स्वभाव है, दोनों विपत्ति चलते हैं। सभी नाम के भूखे हैं, नाम लिया तो भरे, नहीं तो सूखे। ऐसी स्थितियाँ हैं। कई जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो विवेश जैसे लोग नाम सुनने आते हैं कि महाराज बस आप मेरा नाम ले लो, बाकी सब तो ठीक है। कितने प्रकार के जीव होगा? सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनयी। अब इन चारों प्रकार के जीवों के लिए आचार्य भगवान ने 4 प्रकार की भाव दिए आपको कि इन 4 प्रकार के जीवों के लिए कौन से 4 प्रकार के भाव रखना है आपको। पहला सत्व, सत्व जीवों के लिए मैत्री भाव रखिए, जो सामान्य जीव है। क्योंकि अगर कहीं मैंने अजहर को शत्रु बना लिया तो अजहर बीच में ही मेरा काम बिगाड़ देगा, क्योंकि उसके पास ऐसी कला है जिससे होता दुनिया का भला है। मैत्री के साथ सत्व, गुणाधिक, गुणाधिक जो जीव हैं उनके साथ प्रमोद, ये जोड़ी मिलान है, ये 4 की जोड़ी मिलान करना है। जो गुण से अधिक है उनके साथ प्रमोदित भाव आपको रखना चाहिए, प्रशंसनीय भाव रखना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, क्लिश्यमान, जो क्लिश्यमान करुणा के जीव हैं उनके साथ कारुण्य अर्थात करुणा भाव, और अविनयेषु जो अविनयी हैं उनके साथ माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ, अगर अविनयी जीवों के साथ
माध्यस्थ नहीं हो पाए तो आपकी कोई विनय नहीं करेगा। ये जीवन का बहुत गहरा रहस्य है। परिवार में भी देख लिया कि पहले एक प्रश्न पूछूंगा आपसे डॉक्टर शीतल, विवाह को कितने समय लगे? 10 साल। तो 10 साल पहले जो बेटी की माँ के प्रति प्रीति थी, क्या वो आज है? क्या वो आज है? अनिल भाई बताएंगे, मुस्कुरा रहे हैं। अनिल भाई, आदिश की माँ के साथ जो 10, 15, 20 साल जितने समय विवाह हो गया, उस समय जब पहली बार आमने सामने थे और पहला प्रश्न पूछता है, हाँ आपकी हॉबी क्या है? सड़ा ऐसा प्रश्न। तो उस समय जो प्रीति थी वो प्रीति क्या आज है? रामनाथी जी है और नहीं है फिरेश भाऊ है कि नहीं? आगे से उंगली हिल रही है। तो उस समय जो प्रीति थी वो प्रीति आज क्यों नहीं है? ये भी एक बहुत गहरा रहस्य है, गहरा रहस्य। क्योंकि बीच में ये अविनय अवस्था आ गई है। जहाँ पर विनय नहीं है वहाँ पर परस्पर में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं। तो मैत्री सत्व, प्रमोद गुणाधिक, कारुण्य क्लिश्यमान और माध्यस्थ अविनय, ये जोड़ी मिलान है। जब इसी को श्लोक रूप में आचार्य भगवान श्री अमित गति स्वामी ने सत्यवेशु मैत्री पाठ है, जिसे आप सामयिक पाठ कहते हैं, जिसे द्वात्रिंशति का पाठ कहा जाता है, उन्होंने अपना स्तोत्र 32 श्लोक प्रमाण इसी से प्रारंभ किया। क्योंकि उनको पता था जब तक यह जोड़ी मिलान नहीं करेंगे तब तक तेरी जोड़ी वाला तुझे मिलेगा नहीं। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कहाँ ढोलिया जी मोहम्मद रफी किशोर कुमार के गानों में लग गए। और आजकल कौन चल रहा है संगीत का? यश। अभी कौन सा संगीत का चल रहा है वर्तमान में? अरिजीत सिंह जैसे लोगों के गानों में लग गए आप। हमारे गाथाओं में इतने मधुर श्लोक, इतनी मधुर गाथाएं, इतने मधुर दोहे लिखे हुए हैं। उन दोहों को आपको स्मरण करना चाहिए। समय का एक, जब ये माताएं भोजन बनाते बनाते मेरी भावना का पाठ करते थे, भोजन बनाते बनाते भक्तांबर जी का राजा राणा छत्रपति आदि का पाठ करते थे, और अभी अरिजीत सिंह के गाने गा के फिर पाठ करती हैं। कैसे भावों में विशुद्धि आ पाए? असंभव है। जो अविनयी है इनके साथ आपको माध्यस्थ होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो इस भव में, नहीं तो अगले भव में। मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना अगर ठकरानी जी कोई है तो उसका नाम है माध्यस्थ भाव, जिसे अंग्रेजी भाषा में न्यूट्रलिटी कहते हैं। न्यूट्रल होना होगा, इसका क्रम है ये सबसे पहले क्रम। ये क्रम को अगर आपने अक्रम कर दिया तो आप अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। कल ही मुझे डॉक्टर शीतल, जो कि हमारे विद्या गुरु हैं, कल से उन्होंने मेरी कक्षा लेना चालू की है। मैं उनसे कक्षा लेता हूँ, तो वो मुझे 134 दिन पढ़ाएंगे। तो कल ही उन्होंने मुझे पढ़ाया कि किस तरह महाराज जी क्रम से आगे बढ़ा जाता है कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में कौन से, थर्ड ईयर में कौन से, फोर्थ ईयर में कौन से। अगर ये क्रम अक्रम हो गया तो वो कभी समझ नहीं पाएगा। कल मुझे पढ़ा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। आपका ज्ञान में बढ़ जाना है बिल्कुल। तो MBBS जब करता है तो उसमें प्रथम वर्ष का विद्यार्थी ये 3 विद्या का अध्ययन करता है। तो उसमें पहले उसको
कक्षा में पढ़ाया जाता है कि देखो ऐसा है, ये बना के दिखाया जाता है, इसको तो थ्योरेटिकल, फिर उसको ले जाया जाता है लैब में, फिर उसको वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये सारा विषय कल उन्होंने पढ़ा है। ऐसा वो ज्ञान मुझे जो देंगे वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि ज्ञान आदान प्रदान हमें करते रहना चाहिए है। तो विषय चल रहा है यहाँ पर कि बैर जो हो रहा है उस बैर को कैसे संभाला जाए। मैं आपको पुनः बता दूँ, आप चाहे प्रथमा नियोग के ज्ञाता बन जाओ, चाहे चरणा नियोग, चाहे कर्णा नियोग, चाहे द्रव्य नियोग, लेकिन परस्पर में जब तक आपका बैर पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, ये चारों अनियोग भी आपके लिए सहकारी नहीं होंगे। मतलब बैर पता है आपको कैसा है? ये बैर ऐसा है जैसे बटलोई का लगार। लगार समझते हैं? लगार नहीं जानते? बटलोई मतलब तपेली। जिस तपेली में आपने दुग्ध लिया था, अगले दिन दुग्ध वाला आया तो उसी तपेली में आप दुग्ध देते नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें लगार लगी है, और लगार लगे दुग्ध में अगर दुग्ध लिया तो दुग्ध फट जाएगा। तो ये जो बैर है, ये बैर उस दुग्ध की तपेली की लगार है। आप कितना ही तत्वों का श्रवण कर लो, कितने ही धर्म अनुष्ठान कर लो, अगर कितनी सी भी लगार लगी तो वो कार्यकारी नहीं है। जब मैं 21 दिन यहाँ आया था तब मैंने आपको केसर के हलवे की कहानी सुनाई थी। ईश्वर है आपको, मतलब आप स्वयं ये चिंतन कीजिए कि इतना धर्म अनुष्ठान करने के बाद भी जो धर्म परिणति आना चाहिए, जो चारित्र के भाव आना चाहिए है, अहिंसक परिणति आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ पा रही है? वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि एक बार क्या हुआ कि भोलिया जी ने आमंत्रण किया, किसका? धन्नु जी का। धन्नु जी पहुंचे भोलिया जी के यहाँ पे, और भोलिया जी की देवी है नहीं, हाँ, भोलिया जी की देवी जी ने बढ़िया स्वादिष्ट केसर का हलवा बनाया। धन्नु जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन शंकर का ध्यान नहीं था। तो उन्होंने बढ़िया चाव से 4 प्लेट हलवा खाकर आया। फिर घर पहुंचा तो अपनी योग्यता उन्होंने दिखलाई वहाँ पर कि मुझे भी जैसा भोलिया जी के देवी जी ने पकवान बनाया था, तुम भी मुझे वैसा हलवा बना के खिलाओ। तो उन्होंने एक बार बनाया, उनकी योग्यता काम नहीं कर पाई, फिर दूसरी बार फिर नहीं कर पाई, फिर तीसरी बार फिर नहीं कर पाए। अब बेचारे बेचने, क्योंकि सामग्री व्यर्थ, साथ में धन व्यर्थ। बोले चल क्या है? फिर भोलिया जी को फोन लगाया, बोले आप एक काम कीजिए, देवी जी को लेकर आइए। दोनों पहुँचे, अब दोनों देवी आपस में बैठी। बोले क्या क्या किया था आपने? हाँ यही तो रेसिपी थी, मैंने ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही करना था। बोले फिर क्यों गड़बड़ हो गई है? तो फिर धीरे से भोलिया जी की देवी की बत्ती जली, प्रकाश हुआ बुद्धि में। तो बोले आप एक काम कीजिए, आप वो केसर की डब्बी लेकर आइए। और जैसे वो केसर की डब्बी लेकर आए, उसको खोला तो पता चला वो हींग की डब्बी जिसमें केसर भरी थी। तो जब हींग की डब्बी में केसर भरेगा तो कैसे स्वादिष्ट पकवान बन सकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क में अगर विषय कषाय की हींग भरी है तो कैसे सुस्वादिष्ट परमात्मा बन सकता है? 3 काल में नहीं बन सकता। पहले इस हींग को साफ करना होगा, और हींग अगर कोई है, लगार कोई है, तो इसका नाम बैर है। मैंने आपसे प्रथम दिन एक प्रश्न किया था, आज उसका उत्तर देने का समय आ गया है। मैंने आपसे यह प्रश्न किया था कि आप जिनालय आते हैं, आप तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, मुनिराजों के दर्शन करने जाते हैं, तो जिनालय आए उस समय आपने भगवान की अर्चना की, वहाँ पे जो विशुद्धि जन्म ले रही है, वो विशुद्धि आपके साथ मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर क्यों नहीं जाती है? प्रदीप, क्यों नहीं जाती? सुनील भाई, एक होती है जो मैं भी बात को बता रहा हूँ कि पहले विशुद्धि और फिर विशुद्धि, विशुद्धि के अभाव में पंचम गति की प्राप्ति असंभव है। तो वहाँ पर हमको चाहिए है त्रैकालिक विशुद्धि, और ये जो विशुद्धि जन्म लेती है ये तात्कालिक विशुद्धि है। आप तीर्थ क्षेत्र गए होंगे, तो जब सम्य शिखर जी गए थे, सुशांत भाई वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने वंदना की
वंदना करके विशुद्धि अपने गोलकी तक लेकर आ पाए क्या? क्यों? यहाँ पर आपने पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु और आदिनाथ स्वामी की वंदना की, और जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर जाते हैं तो ऐसा कौन होता है जो विशुद्धि को वहीं रोक लेता है और आप चले जाते हो? ये मेरा प्रश्न था पहले दिन का। उस समय रोकने वाला अगर कोई है तो यही बैर की लगार है। आज इसका उत्तर निकला। जब तक ये बैर की लगार लगी रहेगी तब तक आप निश्चित मान के चलो बैर करके चाहते भी क्या हो? बैर आपने किया, चक्रेश भाई ने संजय से बैर कर लिया। अब जब चक्रेश भाई संजय की गली के सामने से जाएंगे और वहां पर कहीं दलदल थी, काई जमी थी और उनका टायर फिसल गया, गिर गए, और उनको उठाएगा कौन? उठाएगा कौन? बड़ा ही गंभीर विषय है, बड़ा ही गंभीर विषय है। समय समय की बात है, इसलिए बैर नहीं करना, बैर नहीं करना। समय समय की बात है। किसी के जीवन में दिन तो किसी के जीवन में रात है। समय समय की बात है। जो मिला था वो बिछुड़ रहा, कोई बिछुड़ रहा, कोई कर रहा मुलाकात है। संजय भाई, समय समय की बात है। किसी को बुला बुला के पहनाई जा रही माला और किसी को पड़ रही लात है। समय समय की बात है। किसी की उच्च तो किसी की नीच जात है। समय समय की बात है। किसी के जीवन में जीत है तो किसी को हर क्षण मात है। समय समय की बात है। किसी का, डॉक्टर साहब, किसी का बिगड़ा पित्त, किसी का कफ तो किसी का वात है। समय समय की बात है। कहीं सूखा, किसान बेचारे कितने परेशान हैं। कहीं सूखा, दिल्ली में देखो कि क्या हो, तो कहीं सूखा, कहीं बरसात ही बरसात है। समय समय की बात है। किसी को पूछा नहीं जा रहा। नीतीश भाई तो चेहरा पकड़ के इसलिए घूमते रहते, बोले हमारे को पूछे ही नहीं भाई। तो किसी को पूछा नहीं जा रहा तो किसी का बहु प्रताप है। समय समय की बात है। समय समय की बात है। पिता को तात कहा जाता है, जानते हैं आप? बेटा वहाँ विदेश में पढ़ा, बहू विदेश में पढ़ा, और यहाँ पर रो रही वहाँ रो रहा तात है। समय समय की बात है। डॉक्टर हो गया बुढ़ा और नहीं खा पा रहा चना, बोलता है कि सतुआ बना दो। खा रहा सत्तू, नहीं मुख में दांत है। समय समय की बात है। किसी के जीवन में दिन तो किसी के जीवन में रात है। भैया समय समय की बात है। इसलिए कभी भी किसी से बैर करना है। गोता जी बुरा नहीं मानना, बुरा तो नहीं मान रहा है। बुरा मानोगे तो बुरा का स्वाद नहीं चख पाओगे। इसलिए यहाँ से जो उपदेश होता है ये बुरा का उपदेश नहीं है, ये बुरा का उपदेश है। और मैं नाम उसी का लेता, मुझे पता है इसको बुरा ही लगता। हर किसी का नाम लेता नहीं, मुझे पता है कब कौन सा विषय किस व्यक्ति को पकड़ना है। तो हे श्रावकों, यह जो तृतीय श्लोक है, आज इसके उपसंहार का समय आ रहा है, परंतु उपसंहार हो नहीं पाएगा। क्यों? जब तक असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के हेतु जो हैं, उन हेतु में जब तक हम बद हेतु नहीं समझ पाएंगे तब तक इस श्लोक से हम आगे बढ़ नहीं सकते। दुख शोक तापा क्रंदन बद परे देव नाम में परोभय इसका नाम सद्वेदस्य। बद का विषय सुनने के लिए
आपको बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि जीवन में जो शोक हो रहे हैं, किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर स्वयं अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो ये बहुत असंभव है। आज एक इंद्री से लेकर पंच इंद्रियां, जलचर थलचर नवचर, कितने जीवों का वध हमारे निमित्त से हो रहा है और हम असाधा विधि कर्म का आश्रय कर रहे हैं, और वही असाधा विधि कर्म का आश्रय बंध रूप परिणत होता है और भविष्य में हमारे लिए शोक रूपी उपहार प्रदान करता है। कई लोग सोचते हैं बोले महाराज जी इस मंच से थोड़ा सा चुटकुले सुनाया और थोड़ा सा आनंद आए, ताकि जिसमें बड़ा सुनील मामा जैसे लोग तो चेहरा बना के बैठे रहते, बोले महाराज चल पा रहा है। वही मंच है। वर्तमान में जितने भी देश के वक्ता हैं, उन वक्ताओं को भी मंच कैसा होना चाहिए है ये भी अब जान लेना चाहिए है। वही मंच है जहाँ नहीं कोई प्रपंच है। और लोगों ने मंचों को ऐसा प्रपंच मंच बना रखा है कि कोई चक्षु इंद्री का भोग करा रहा है, तो कोई कर्ण इंद्री का भोग करा रहा है, तो कोई घ्राण इंद्री का भोग करा रहा है, तो कोई रसना इंद्री का भोग करा रहा है, तो कोई स्पर्शन इंद्री का भोग करा रहा है और धर्म चला रहा है। देखिए आप हर जगह पे देखो कि बैठने के आसन ऐसे लगा रखे हैं जहाँ पर स्पर्शन इंद्री का आनंद आए। जब सभा हो जाती है या जब अनुष्ठान हो जाता है तो अपने इष्ट देवता के अनुष्ठान के बाद उसे मिष्ठान दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, रसना इंद्री का भोग कराया। फिर इतनी सुगंधित वहाँ पे द्रव्य का अर्पण होता है कि घ्राण इंद्री का आनंद होता है। और ऐसा फूल दुनिया भर के स्वयं जो वक्ता आ रहा है वो बढ़िया नाव जैसी टोपी लगाकर आता है, चक्षु इंद्री का भोग कराया जाता है। और फिर क्या था, साथ में तबला बेटी ले ली, कर्ण इंद्री का भोग कराया जा रहा है और श्रोता आनंद लूट रहे हैं। धन्य हो मेरा दिगंबर जैन धर्म। रामनाथ जी, गुरु रानी ठाकरानी जी, दुनिया के जितने धर्म हैं वहाँ पर भक्त को मात्र भक्त तक भी सीमित रखा जाता है कि मैं भगवान हूँ, तुम भक्त हो, मात्र भक्त रहो। लेकिन दिगंबर जैन धर्म ऐसा है, भगवान ये बोलते हैं कि मैं तो भगवान बन गया, हे भक्तों तुम भी भगवान बन जाओ। ये हमारे दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा लहराने के सिद्धांत हैं। वही मंच है जहाँ नहीं कोई प्रपंच है। वही मंच है, वही मंच है जहाँ पर नहीं खाकर आया जाता ब्रेकफास्ट और लंच है। वही मंच है। पहले भोग लगा लिया बढ़िया खूब और चले बाबूजी वहाँ पे वक्तव्य देने लगे, 2-3 घंटे 4 घंटे। वही मंच है जहाँ नहीं कोई ब्रेकफास्ट और लंच है। वही मंच है जहाँ उपदेश होता कैसे बनते परमेश्वरी पंच हैं। वही मंच है। और वही मंच है जहाँ पर वेशभूषा नहीं वक्ता टंच है। वही मंच है। कहाँ उलझ गए बेचारे श्रोता, और उन्हीं पंच इंद्रिय के विषयों का आनंद लुटते रहते हैं और सालों व्यतीत हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि वो श्रोता है भी कि नहीं है और अपना कल्याण नहीं कर पाता बेचारा। इसलिए श्रावक, हमने जो आज तक वध किया है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उस वध को कैसे रोका जाए ताकि भविष्य में हमको शोक नहीं हो, यह आचार्य भगवान कल इसकी व्याख्या करेंगे। अपने जीवन में यह जो विषय है, इन विषयों को अब हमको दृष्टिपात कर लेना चाहिए है, क्योंकि अगर आपने दृष्टिपात नहीं किया तो ऐसे जो मैंने कहा ऐसे मंच हैं, वहाँ आप जाओगे और वहाँ आप चले जाओगे। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तुम किससे चले गए।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करते चलो कि हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना, जिससे परिवार में आसक्ति जो आ रही है वो समाप्त हो, प्राप्त हो सके। और प्रतिदिन ध्यान हमें करते रहना चाहिए है, निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। इस अशुद्धि और विशुद्धि में अब विशुद्धि को विजय बनाने का समय आ ही चुका है, जिससे हम भी और विजयी बनना है। तो विजयी बनने का केवल एक ही उपाय है, वहाँ पर मरण करना होगा जहाँ पर कोई दूसरा भूल करके मरण करने का प्रयास न कर ले। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो, भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय। बोलो श्री